हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और पिछले भाग में हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, किस किस तरीके से यूज़ हम उन्हें कर सकते हैं, है ना। कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, उन्हें आज हम पूरा करेंगे। देन उससे रिलेटेड हम नॉमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे, है ना। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमने एसाइल हैलाइड के बारे में हमने किया था, ठीक है ना। जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमने किया था वो हमारा क्या था, एसाइल हैलाइड। ठीक है, चलिए आज का जो अगला हमारे पास है वो है आपके पास अमीन्स। ठीक है, अमीन्स। तो जो अमीन्स होते हैं, अमीन्स आपके जो अमीन्स है, अमीन्स आपके क्या होते हैं, डैश NH2। डैश NH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। तो आपको पता है एन की 3 वैलेंसी होती है। एन की क्या है बच्चों, 3 वैलेंसी है ना। तो दो तो H हो गया और एक उस पर कुछ और जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप लग सकता है ना, एल्काइल ग्रुप। तो ये बैलेंस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो NH2 है ना। साथ ही साथ एक NH2 होता है, एक आपका NH भी होता है, डैश NH। दो एल्काइल ग्रुप लग गए, है ना, दो एल्काइल ग्रुप आपके पास लग गए। और एक आपके पास होगा N, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लग गए। ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, अमीन्स होते हैं। क्या होते हैं, अमीन्स। अच्छा, जब ये ऐसा सफिक्स यूज होंगे, प्रीफिक्स यूज होंगे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो जब ये ऐसा सफिक्स यूज होते हैं तो हम बोलते हैं इनको अमीन। सफिक्स यूज होंगे तो कहा जाएगा अमीन। ठीक है, प्रीफिक्स यूज होंगे तो बोलेंगे इनको क्या, अमीनो। क्या बोलेंगे, अमीनो। ठीक है, अमीनो। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे कि है, जैसे ये हमारे पास CH3 CH, ठीक है, NH2, देन CH2 CH3, ये हमारे पास है। ठीक है ना, CH3 CH CH2 CH3 NH2। अभी कोई कह सकता है कि हम 1 2 3 4 करें, ठीक है ना। कोई कह सकता है हम 1 2 3 4 करें। तो जहां से NH2 फंक्शनल ग्रुप है, जहां से कंपोजिशन मिलेगी उसको हम लेते हैं। तो ऊपर वाला देख रहे हैं आप, दूसरी पोजीशन पे NH2 आ रहा है, नीचे से तीसरी पे आ रहा है। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है ना। तो ये हो जाएगा। अभी NH2 हमने बोला ऐसा क्योंकि यहाँ पे ऐसा सफिक्स यूज होगा, है ना। सफिक्स यूज होगा तो पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे, कोई प्रीफिक्स तो नहीं है। रूट वर्ड हम देखें, 4 कार्बन है, तो उसके लिए आपके पास आ गया ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, ब्यूटेन। और आपके पास NH2 के लिए हम क्या लगाते हैं, अमीन लगाएंगे, तो अमीन आ जाएगा। और वो कौन सी पोजीशन पे लगा, अमीन दूसरी पोजीशन पे, है ना। ब्यूटेन टू अमीन, ब्यूटेन टू अमीन। ठीक है ना, ये आपके पास लगा है ब्यूटेन टू अमीन। पर आपको ध्यान रखना है, ई के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वोवल आ रहा है। तो ये करेक्ट होगा, इसमें आ जाएगा आपके पास ब्यूटेन। ठीक है, ई हटेगा, टू अमीन। ठीक है ना, ब्यूटेन टू अमीन, ये आ जाएगा। तो आपको अमीन समझ आया है कि अमीन आपके पास क्या होता है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है अमाइड। क्या है, अमाइड। ठीक है, जो अमाइड होता है वो होता है CONH2। क्या होता है, CONH2। अमाइड ग्रुप है CONH2। ठीक है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है अमाइड ग्रुप आपका, CO। ठीक है ना, यहाँ पे आपका CO के साथ आपका NH2 है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CONHR। ठीक है ना, एक H हट गया, फिर CON, 2 R हो गया आपके पास, है ना। CO क्या हो गया, 2 R आपके पास हो गए। और आपके पास सिंपल NO2, ये भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, NO2। ठीक, CO सॉरी, CO। ठीक है ना, CO हो गया आपके पास, NO2 NR2 हो गया, 2 R लग गए, बस इतना ही हो सकता है। बाकी तीसरी वैलेंसी में तो CO। तो ये आपके पास क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है। मेनली आपको ध्यान रखना है CONH2, आपको ध्यान रखना है ना। तो सफिक्स यूज होगा ये, तो क्या आता है, अमाइड। सफिक्स यूज होता है तो आता है अमाइड, सफिक्स यूज होता है तो आता है अमाइड। ठीक है ना, और वैसे यूज होगा प्रीफिक्स तो कार्बोमाइल। प्रीफिक्स जब यूज होगा कार्बोमाइल, CARBA
MOYL, ठीक है ना। सफिक्स यूज होगा तो अमाइड, प्रीफिक्स होगा तो कार्बोमाइल, CARBAMOYL, कार्बोमाइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज होना है इसमें, आई बात समझ में। चलिए, तो ये है अमाइड का आपके पास। अच्छा, नेमिंग करना है तो किस तरीके से हमें नेमिंग करना है ये हमें देखते हैं। जैसे अगर मैं आपके पास लिखूं ये CH3 CH2 CH2 CONH2, है ना। ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CONH2 है ना। तो नंबरिंग कर लीजिए आप, नंबरिंग करेंगे तो वहां से करेंगे जहाँ से ग्रुप को कंपोजिशन मिल रही है, फंक्शन को 1 2 3 4, है ना। तो प्रीफिक्स कोई है नहीं, सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले रूट वर्ड ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, और फिर अमाइड, ब्यूटेनामाइड, ठीक है ना। ब्यूटेनामाइड वही रिपीट हो रहा है, दो वोवल ई हटा देंगे तो ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेनामाइड, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेनामाइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से अमाइड फंक्शनल ग्रुप आपके पास अगला था, ठीक है ना। अगला एक और हमारे पास क्या है, नाइट्रो कंपाउंड। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है नाइट्रो, ठीक है ना, NO2, NO2 नाइट्रो। तो ये हमेशा NO2 नाइट्रो प्रीफिक्स की तरह ही यूज होगा, हमेशा जब भी यूज होगा प्रीफिक्स की तरह ही यूज होगा, है ना। और बोलते हैं इसको नाइट्रो। प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, नाइट्रो यूज करते हैं इसको, है ना। एग्जांपल के लिए जैसे कि CH3 CH2 CH2, ठीक है, फिर CH2NO2, अगर ऐसे आपके पास लगा है ना, तो हम बोलेंगे कि NO2 है, प्रीफिक्स है तो नाइट्रो, 1 नाइट्रो बोल सकते हैं, पहली पोजीशन पे है 1 नाइट्रो है, सिंपल नाइट्रो। 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, है ना। तो नाइट्रो ब्यूटेन हो गया, आया बात समझ में, नाइट्रो ब्यूटेन। इस तरीके से नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। अगला आपके पास है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है आपके पास डैश SO3H, क्या होता है, डैश SO3H, सल्फोनिक एसिड डैश SO3H, ठीक है ना। प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, प्रीफिक्स की तरह जब यूज होगा तो आएगा सल्फो, प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे सल्फो। और सफिक्स में जब यूज करते हैं तो सफिक्स में आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सफिक्स में यूज करेंगे तो सल्फोनिक, प्रीफिक्स में करेंगे सल्फो, सफिक्स में करेंगे तो सल्फोनिक एसिड। एग्जांपल के लिए हमारे पास जैसे ये हो गया CH3SO3H, CH3SO3H, ये हो गया, है ना, SO3H। तो हमने बोला हमने इसको सफिक्स यूज करना है, तो हमने देखा भाई CH3 लगाए, इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल, मिथाइल। और SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, तो मिथाइल सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आपके पास फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम की तरह काम करके किसी कार्बन चेन या चेन से लग के उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी किस तरीके से हुई है, ठीक है ना। तो ये आपके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप क्या हुए, अभी पूरे हुए, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप आपके क्या हुए, कंप्लीट हुए। अभी आपको मैं एक ऑर्डर बताऊंगा, है ना, कि जिस ऑर्डर में आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं, ठीक है ना। आपके पास जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, order of decreasing priority for some functional group, for some functional group, order of decreasing priority for some functional group, ठीक है। ये आपको क्या कर रखना है, ध्यान रखना है। इस ऑर्डर को ध्यान रखने का क्या मकसद है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें हमें सफिक्स प्रीफिक्स को क्या रखना है, किसको रखना है, वो सारी चीजें हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आपके पास प्रायोरिटी है सम फंक्शनल ग्रुप की। सबसे पहले आपके पास आता है, सबसे पहले हमारे पास है डैश CO, सबसे जो ऑर्डर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी आपको किसको मिलेगी, एसिटिक एसिड को। देन उसके बाद
ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी है ना। उसके बाद आता है आपका डैश SO3H सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है डैश COOR ईस्टर, ठीक है ना, ईस्टर हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है डैश COX एसाइल हैलाइड, ठीक है ना, एसाइल हैलाइड हो गया। फिर आपके पास डैश CONH2 अमाइड बोलते हैं इन्हें, है ना, अमाइड आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, एसाइल हैलाइड के बाद आपके अमाइड आ गया, देन नाइट्राइल आ गया आपके पास। नाइट्राइल के बाद आपके पास क्या आ गया, आपके पास नाइट्राइल के बाद आ गया आपके पास एल्डिहाइड, ठीक है ना, CHO एल्डिहाइड आ गया, ठीक है ना। एल्डिहाइड के बाद आपके पास कीटोन आ गया, CO कीटोन आ गया, ठीक है ना। कीटोन के बाद आपके पास क्या आ गया, डैश OH आ गया, अल्कोहल आ गया। उसके बाद आपके पास NH2 आ गया, है ना, NH2 आ गया, अमीन आ गया आपके पास, डैश अमीन आ गया। फिर अमीन के बाद आपके पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड C, यानी एल्कीन आ गए, ठीक है ना, एल्कीन। और फिर आपके पास लास्ट में आ गए एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन, ठीक है ना। तो ये और ऐसे भी ये इतना, ठीक है ना। तो ऐसे ये इतना आपको ध्यान रखना है। पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन सल्फोनिक एसिड है, ईस्टर है, एसाइल हैलाइड है, देन अमाइड है, नाइट्राइल है, एल्डिहाइड है, देन कीटोन है, देन आपका अल्कोहल है, अमीन है, देन एल्कीन है, देन एल्काइन है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप का। अगर आपको कहीं पे मल्टीपल फंक्शन ग्रुप दिखते हैं तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रख के उनके जो उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो आपको करना है, नॉमेनक्लेचर उसका आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैं आपको चीजें क्वेश्चंस कराता हूं, है ना। तो चलिए हम करते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल फंक्शन ग्रुप आए, क्योंकि हम फंक्शन ग्रुप कर रहे हैं तो उसी से हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है CH3 डैश CH2 डैश CH डैश CH2 डैश, अच्छा यहाँ पर आपका OH है, फिर CH2 उसके बाद CH3 और डैश H3, है ना। ये तो सपोज एक ही फंक्शन ग्रुप वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ही फंक्शन ग्रुप है, इसका आपको नाम रखना है। तो इसका नाम किस तरीके से रखा जाएगा उसकी बात हम कर रहे हैं आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देख लो फंक्शन ग्रुप इसमें कौन सा लगा है। एक ही फंक्शन ग्रुप लगा है OH, एक ही फंक्शन ग्रुप लगा है OH आपके पास, है ना। और स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन आपको ध्यान रखनी है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। देखो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास 7 कार्बन लॉन्गेस्ट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 6 और 7, ठीक है ना। ये हो रहा है लॉन्गेस्ट चेन हो रही है आपकी। अभी नीचे से भी हम कर सकते हैं, पीछे की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, पर हम देखा कि जो OH है हमारा वो फंक्शनल ग्रुप है, उसको मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ से नंबरिंग ठीक है, OH को मिनिमम पोजीशन मिल रही है। अच्छा, तो आपको मैंने बताया था कि नेमिंग के लिए आपको एक बात स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद आता है हमारे पास, प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, रूट वर्ड, रूट कार्बन, ठीक है ना। देन आपके पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और देन सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपको ये जो फॉर्मेट है वो अच्छे से याद है कि पहले क्या आता है, देन क्या आता है, देन क्या आता है, तो अब इजीली इस तरीके से आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सफिक्स, प्रीफिक्स कौन है, प्रीफिक्स कौन है। आपको बताया था कि एक होती है आपके पास चेन, चेन से जो चीजें लटकी होती है उसे बोलते हैं ब्रांच्ड, या उसे ही प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि एल आपके पास एल्काइल ग्रुप ऐसा प्रीफिक्स यूज होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि OH तो फंक्शनल ग्रुप, ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये तो क्या है आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है आपके पास।
लेकिन ये आप चीज देखो कि मेन चेन आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, मेन चेन। मेन चेन से जो चीजें लटकी होंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी, वो आपकी प्रीफिक्स कहलाती है। तो ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है। ये क्या है, प्रीफिक्स है आपका, ठीक है ना। वो तो ओ एच प्रीफिक्स नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, है ना। तो प्रीफिक्स सी एच थ्री है। तो सी एच थ्री कौन सी पोजीशन पे है, सिक्स पोजीशन पे। तो हम बोलेंगे सिक्स मिथाइल, क्या बोलेंगे, सिक्स मिथाइल, बोला सिक्स मिथाइल। देन कितने हो गया, प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या आता है, हेप्ट, एच ई पी टी, हेप्ट आ गया। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन आ गया, है ना। और आपका जो अल्कोहल ग्रुप लगा है वो तीसरी पोजीशन पे लगा है। तो थ्री, आपको बताया था अल्कोहल के लिए ऑल यूज होता है, तो थ्री ऑल। पर आपको ध्यान रखना है कि ई के बाद तुरंत ओ आ रहा है, इसको हम हटाएंगे तो आपका जो नाम आएगा वो आ जाएगा सिक्स मिथाइल, सिक्स मिथाइल हेप्टेन, सिक्स मिथाइल हेप्टेन थ्री ऑल, ठीक है ना। सिक्स मिथाइल हेप्टेन थ्री ऑल, ये इसका करेक्ट नाम होगा। ये क्या है, इसका करेक्ट नाम है, सिक्स मिथाइल हेप्टेन थ्री ऑल। इस तरीके से है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू डैश, सी एच टू बॉन्ड, सी एच टू बॉन्ड, सी ओ ओ एच, ठीक है। ये आपके पास है। अभी हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर ये है सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच, हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, दो। एक तो सी ओ है कीटोन, और एक सी ओ ओ एच है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो फंक्शनल ग्रुप है। प्रेफरेंस किसको मिलेगी, आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर आप देखो पीछे इधर, ऑर्डर में सबसे पहले COH है, कीटोन इधर है, और COH, तो प्रेफरेंस COH को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है COH को प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। तो यानी नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए, जहाँ से COH कम पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए हम कहेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 6। अब आपको बताया था जब मल्टीपल डबल मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो तो जो कम प्रेफरेंस वाला है वो सब प्रीफिक्स यूज होता है, और मेन प्रेफरेंस वाला सफिक्स यूज होता है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स हमारे पास कीटोन है, क्या है, प्रीफिक्स हमारे पास कीटोन है। और आपको बताया था कीटोन के लिए हम क्या, कीटोन के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते थे, कीटोन के लिए हम ऑक्सो वर्ड इस्तेमाल करते थे, है ना। आपको बताया था कीटोन के लिए हम क्या करते थे, ऑक्सो इस्तेमाल करते थे, है ना। ऑक्सो कीटोन था जहाँ पे, तो कीटोन के लिए हमने क्या कहा था, ऑक्सो। आपने पीछे कल देखा था, प्रीफिक्स में जब यूज होगा कीटोन तो हम ऑक्सो इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखा देते हैं पीछे, देखिए कीटोन क्या यूज कर रहे हैं, ऐसा प्रीफिक्स जब यूज हो रहा है ऑक्सो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कीटोन ऐसा प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो ऑक्सो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी हम ऑक्सो करेंगे तो 5 पे कीटोन लगा हुआ, तो हम बोलेंगे 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो। फिर रूट वर्ड कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या आता है, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है एन। और ओ सी ओ एच के लिए सफिक्स जब यूज होता है ओइक एसिड, क्या आएगा, ओइक एसिड। लेकिन फिर वही ई के तुरंत बाद ओ आ रहा है, वोवल रिपीट हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट होगा 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो हेक्सेन, ई हटेगा, ओइक एसिड, ठीक है ना, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, तो इस तरीके से इसको करा आपने, मेरे ख्याल से चीज समझ में आएगी किस तरीके से आपने ये करना है, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारे पास क्या है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH
डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है ना, ये है हमारे पास सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू, है ना, ये है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे एल्केन भी है, डबल बॉन्ड भी है और एल्काइन भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है ना, तीनों चीजें यहाँ पे, एल्केन भी है और एल्काइन भी यहाँ पे, दोनों चीजें हमारे पास। तो किसको प्रेफरेंस दी जाए, तो आपने पीछे प्रेफरेंस ऑर्डर में देखा, आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में देखा है, प्रेफरेंस ऑर्डर में कि एल्कीन पहले आता है देन एल्काइन आता है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जहां से एल्कीन को कंपोजिशन मिल रही है, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, चलिए। तो प्रीफिक्स तो कुछ यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है ना, हमें, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्राइमरी सफिक्स यूज होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्राइमरी सफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स तो यहाँ पे है नहीं। रूट वर्ड की बात करेंगे, कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या आ जाएगा, 6 के लिए आपके पास आ जाएगा हेक्स, क्या आ जाएगा, 6 के लिए आपके पास आ जाएगा हेक्स। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी, क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है ना। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, क्योंकि पहले हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, पहले तो हमने डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दी, तो पहले तो क्या आएगा आपके पास, पहले डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आपका पहला और तीसरी पोजीशन पे है ना, पहली और तीसरी पोजीशन। तो हम बोलेंगे हेक्स 1,3, है ना, 1,3, है ना, 1 पे भी और 3 पे भी है, कितने हैं, 1,3 डाइइन। ठीक है ना, 1,3 डाई। अब देखिए आप, हेक्स है, हेक्सेन आता ना, हेक्स, और फिर एन आता है, ए एन ई। अब आपने देखा कि ए एन ई, एन, है ना, ई एन ई और वाई एन ई, इस तरीके से आता है, ए एन ई एन ई और वाई एन ई। ठीक है ना, ए एन ई वाई एन ई आता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सा, क्या आ जाएगा, हेक्सा। ठीक है ना, 6 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, हेक्सा आ जाएगा, 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सा। और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहली पे 1,3 डाइइन, क्या आ जाएगा, 1,3 डाइइन। ठीक है ना, 1,3 डाइइन, और 5 पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, -5 YNE। ठीक है ना, हेक्सा 1,3 डाइइन, 5 YN। ठीक है ना, हेक्सा 1,3 डाइइन, -5 YNE। तो इस तरीके से ये आपके पास आया। तो मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आई होगी किस तरीके से ये होगा। इस तरीके से नाम रखना है, हेक्सा 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो डाइइन, 2 डबल बॉन्ड डाइइन, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड YNE। तो इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, ऐसे आपने ये करना है। ठीक है ना, समझ में आएगा आपको। अगला देखें आप, अगला। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने करा। और भी आपके पास इसी तरीके से और भी रिलेटेड कंपाउंड होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास एक और दे रखा है, जैसे आपके पास स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए, अगर जैसे स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए इसका, पेंट 4 इन 2 ऑल, अगर आपको बोला जाए, अब आपको नाम दे रखा है, आपको नाम दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर, पहले आपको स्ट्रक्चर दे रखा था, आपको नाम लिखना था, स्ट्रक्चर दे रखा था, नाम लिखना था। यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपने ये आपको नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बताना, पेंट 4 इन 2 ऑल, पेंट 4 इन 2 ऑल। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप 5 कार्बन लगा दो। भाई 5 कार्बन है तो हमने 5 कार्बन इस तरीके से लगा दिए। ठीक है ना, देन हो गया। दूसरी पोजीशन पे ऑल है ना, तो हमें यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, पहली दूसरी थी, यहाँ से नंबरिंग करा हमने, पहली दूसरी 1 2 3 4 5, हमने कहा भाई दूसरी पोजीशन पे OH है, ऑल दूसरी के लिए था, ऑल OH के लिए आता है। चौथी पे डबल बॉन्ड है ना, चौथी पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपका, 1 2 3 4, है ना, हो गया। पेंट 4 पे इन है, डबल बॉन्ड, और चौथी पे क्या है, सॉरी, फोर्थ पे डबल बॉन्ड है, दूसरी पे, और इनकी वैलेंसी पूरी कर लो। यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे CH आ जाएगा, इधर 2 H आ जाएंगे, इधर आपका 1 H आ जाएगा, इधर 2 H आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा।
ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको किस तरीके से हमने करा। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास, 2-क्लोरोहेक्सेन। 2-क्लोरोहेक्सेन, ठीक है ना। 2-क्लोरोहेक्सेन आपको दिया है, 2-क्लोरोहेक्सेन, ठीक। तो हेक्सेन है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। दूसरे पे क्लोरीन लगाना है तो यहाँ लगा दो Cl, बस हो गया पूरा 2-क्लोरोहेक्सेन, ठीक है ना। H2 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 H3, ठीक है ना। तो CH3 CH Cl CH2 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 CH3 इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अगला देखो, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यह आपको दिया है नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, कि भाई नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन क्या होता है, ठीक है ना। ये है आपके पास। तो नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन को भाई किस तरीके से बनाएंगे हम, वो देखते हैं। नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक। चलो इन्होंने नंबरिंग करी है यहाँ पर, हाँ सॉरी 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन बोला है, साइक्लोहेक्सीन बोला है, हेक्सीन है ना, हेक्सीन। तो साइक्लो बोला है एक तो आपको आपको 6, हेक्स का मतलब हो गया 6, साइक्लो बनाना है ना। सिंपल नहीं बना सकते हम, साइक्लो में हमें 6 कार्बन बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपके पास। ये देखो एक हो गया, अभी 6 कार्बन हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं ना इस तरीके से, ठीक है ना। तो 3 पे नाइट्रो नंबरिंग कर लो आप, कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो, कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है ना। 6 पे हो गया, तीसरे पे क्या लगाओ, नाइट्रो, तो यहाँ पे आ जाएगा NO2, तीसरे पे NO2 आ जाएगा। और साइक्लो हो गया, ये हेक्सीन बोला उसने, यानी इन, अब आपको बताया था पहली पोजीशन हम दिखाते नहीं, आप 1 इन बोलो या एक्सीन बोलो एक ही बात है। तो पहली पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ये, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन का, 3 साइक्लोहेक्सीन का, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से है। अगला आप देखें, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, ठीक है ना। साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। अब आपने क्या बनाना है, पहले तो साइक्लो में 6 कार्बन बनाने, तो लो बना दिया हमने, साइक्लो के 6 कार्बन हमने बना दिया, ठीक है ना। चलो नंबरिंग भी कर लो आप, नंबरिंग भी कर लो, कहीं से भी 2 पे इन है 1 पे ऑल है ना। क्या है, 2 पे इन है और 1 पे ऑल है, नंबरिंग आप कर लो कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 पे क्या लगा हुआ आपका, ऑल लगा हुआ, ये OH आ गया। 2 पे क्या लगा हुआ, इन लगा, तो 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इन, है ना। तो ये हो गया आपके पास साइक्लो 2 in 1 ऑल। तो ऐसे बनेगा आपके पास साइक्लो 2 in 1 ऑल का स्ट्रक्चर। अगला देखें, अगला क्या है, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल। 6 हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी, चलिए अब इसको ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। H2 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 H2, ये है आपके पास स्ट्रक्चर, मैंने अभी स्ट्रक्चर दे दिया, आपको नाम लिखना है इसका, है ना। तो 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं इस पे, एक तो OH लगा है, एक CHO लगा है, 2 एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है ना। प्रेफरेंस में हमने देखा था, प्रेफरेंस ऑर्डर में, पीछे अगर आप चले प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो इधर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड आपका CHO और ये अल्कोहल है, तो पहले एल्डिहाइड ग्रुप आता है, देन अल्कोहल ग्रुप आता है OH, यानी एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगी। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग होगी, है ना। एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो जाएगी नंबरिंग, ठीक है ना। तो 6 पे अभी प्रीफिक्स आपका OH, यहाँ पे ऐसा प्रीफिक्स यूज होगा। तो 6 पे है आपके पास हाइड्रोक्सी, OH को जब प्रीफिक्स यूज करते हैं तो क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सी बोलते थे, 6 हाइड्रोक्सी, है ना।
भाई जब OH प्रीफिक्स यूज होता है तो हाइड्रोक्सी आता है। 6 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है? 7। तो हेप्ट आ गया, HEPT हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स एन, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड है अल। ई के बाद तुरंत ए आ रहा, हटेगा, क्या आ जाएगा नाम? 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, हेप्टेन अल, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। तो इस तरीके से इसने होना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से ये हमने करा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और नाम दिया होगा स्ट्रक्चर बनाने हैं और क्वेश्चन दिए होंगे तो आप उस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमने सफिक्स के अंदर सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स के अंदर जब प्रीफिक्स होते हैं वो भी हमने क्वेश्चन किए थे कि भाई अगर आपके पास क्या हो, कैसे प्रीफिक्स हो, कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स हो, है ना। वो अभी हमने करे थे। एक जैसे आपको एक एग्जांपल करा देते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स का, है ना। हमने रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस को आप करोगे, है ना, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे हमने फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस करे हैं, सारे के सारे। फिर बेंजीन वाले आपको बताएंगे आगे जाके कि बेंजीन वाले कैसे किए जाते हैं। आज हम फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि हमने किए। साथ ही साथ आपको जैसे आए आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास आ जाए तो वो देखो उस तरीके से कैसे किए जाते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक CH3 CH2 CH2, फिर देन CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3, ठीक है। नीचे इसमें लटका है आपके पास CH, फिर C, फिर CH3, इधर आपके पास CH3, इधर भी आपके पास क्या है CH3, ये है आप, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है, भाई लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन आप ढूंढो, एक अगर आप ऊपर स्ट्रेट चेन चलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे को आओगे 4 5 6 7, है ना। 6 7 6 7 कहीं भी चल लो आप, ऊपर वाली ही लॉन्गेस्ट चेन पे आ रही है, ठीक है ना। और इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे जहाँ से हमने करी। 8 की तरफ से करते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे आता आपके पास ये वाला जो नीचे चेन लटकी हुई है वो 5 पे आती है। तो ऊपर से इधर से लेफ्ट से राइट चलने पे 4th पे है, अगर राइट से आप लेफ्ट चलते हो तो 5 पे। तो ये वाली पोजीशन सही है हमारे पास, ठीक है ना। कौन सी वाली पोजीशन सही है? जो अभी हमने करी हुई 1 2 3 4 5 6 वाली, वो आपके पास क्या एग्जैक्टली अभी सही है, ठीक। चलो, तो ये हो गया, नंबरिंग हो गई। अभी आप देख पा रहे हैं कि 4th पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 4th में ये क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, मतलब साइड चेन है। अब एक तो मेन चेन हो गई और नीचे आपके पास साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को का क्या करेंगे, है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या करेंगे, कैसे इसको करेंगे आप वो देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी बहुत सारे चीजें जुड़ी हैं। आप कैसे इसका नाम रखेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना भाई। 4th में एक चीज अटकी हुई, अभी अगर आप इसका नाम रखना चाहे इथाइल मिथाइल, कैसे आप रखेंगे? क्योंकि सिंपल तो है नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें भी हम नंबरिंग करनी पड़ती है अंदर, है ना। इस पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ऐसे कर दो 1 2 3, है ना। तो पहले हम बोलेंगे भाई 4 में हमारे पास 4 में कोई चीज जुड़ी है, अब वो कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। 4 में कॉम्प्लेक्स लगाया 1 2 3 1 2, अब देखो 2 में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए तो हम बोलेंगे 2 डाई मिथाइल हो गया, 2 डाई मिथाइल हो गया। फिर कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या आता है? प्रोप, PROP प्रोप। और सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए एन नहीं आएगा, क्या आएगा? YL आएगा। क्या आएगा? YL। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या आएगा? YL। आई बात समझ में? आप इसको प्रोपेन क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट, अगर सिंपल चेन होती मेन चेन तो आता एन,
अभी ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए YL आया, बस 4 पे आपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद कितने कार्बन बचे आपके पास, 8 कार्बन बचे, 8 के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन तो ऑक्टेन। तो 4 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन, है ना। एक और इसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का देखें, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 CH, CH2 फिर CH CH2 और CH3, इस पे CH2 CH3 और यहाँ पे आपके पास CH2 CH2 CH3, इधर CH3 और इधर भी CH3, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, ये है। तो पहले तो आप लॉन्ग स्टैंड ढूंढ लो, है ना। अलग अलग तरीके से नंबरिंग करके देखते हैं इसमें क्या से चीजें बैठ रही है हिसाब किताब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ऐसे चल रहे हो तो आप 10 आ रहा है, इस तरीके से चल रहे हो तो कितना आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे भी चलोगे इधर से तो भी 10 आएगा। तो ऐसे में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो भी 10 आ रहा है, ठीक है। नीचे से अगर आप चलो 1 2, ठीक है, फिर इस पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी। ऊपर से लेफ्ट से राइट को चलो 10, राइट से लेफ्ट को चलो 10, ऊपर से चलो फिर नीचे की तरफ आओ 10, या नीचे से चलो ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाओ 10। हर जगह से 10 10 आ, लॉन्ग चेन तो 10 ही है। अब कौन सी वाली लें आप, है ना। अब देखते हो आप ऊपर वाली में आप चल रहे हो, जो ऊपर से चल रही है लेफ्ट टू राइट, उसमें छठी पोजीशन पे कोई चीज अटकी हुई है सब्स्टिट्यूएंट, है ना, छठी पे अटकी हुई है। अच्छा, और छठी पे और आठवीं पे है, छठी पे और आठवीं पे। उधर से चलते हो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 तीसरी पे अटकी हुई है, तीसरे पे चीजें अटकी हुई है ना। और 1 2 3 4 5 पांचवी पे चीज अटकी हुई है। तो यानी लेफ्ट से राइट वाली तो हो ही नहीं सकती, ये जो ये वाली है ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें कम पोजीशन मिल रही है सब्स्टिट्यूएंट को, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसका होना, इसका होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, अच्छा, तो बची कौन सी वाली बची, एक तो लेफ्ट से राइट की तरफ बच रही है, और एक आपका नीचे से ऊपर की तरफ बच रही है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ बच रही है। कौन सी हम करें, है ना, कौन से हम करें। तो नीचे से आप देखते हो 1 2 तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ठीक है, तीसरे पे मिल रहे हैं और पांचवे पे हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप उससे चलते हो, लेफ्ट से चलते हो राइट से लेफ्ट की तरफ, तो तीसरे पे और पांचवे मिल, लेकिन इधर से चलने पे हमें तीसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप है और वहां पे आपके पास क्या इथाइल ग्रुप है। तो नीचे वाली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, नीचे वाली में क्या है, नीचे वाली आपकी करेक्ट मानी जाएगी, है ना, नीचे वाली करेक्ट मानी जाएगी। नीचे वाले से हम चलेंगे 1 2 3 4। अब आप देखो 5 में एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है आपके पास, इस पे भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4, है ना। तो हम बोलेंगे 5 में हमारे पास क्या है, 5 में हमारे पास 5 में 5 के अंदर जाओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 पे क्या है, इथाइल है, 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल। फिर कितने कार्बन हो गए, 4, 4 के लिए आएगा ब्यूट, एन नहीं आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, वाई एल आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। 5 पे हो गया। फिर 3 पे देखो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, फिर 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है। फिर कितने कार्बन टोटल, 10 हैं, डेक और एन, क्योंकि सेकंड प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस तरीके से आपके पास ये आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास आया 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। ऐसे आपको ये करना, आपको ध्यान रखना है कि आप
उधर से ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले देखो 10 तो हर जगह से आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ तो हो नहीं सकती क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट कम पोजीशन पे है। राइट से लेफ्ट की तरफ हो सकती थी और नीचे से लेफ्ट की तरफ हो सकती थी, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन नीचे से ऊपर तक चलने पे तीसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ऊपर से आप चलो तो तीसरे पे क्या है, तीसरे पे आपके पास 1 इथाइल ग्रुप है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके पास हमने फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है कंप्लीट किया है, साथ ही साथ आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बताए, है ना। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।